उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। हालाँकि शुरुआती दौर में चूँकि पहला दिन था और समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया था, शोक सभा के बाद विधानसभा स्थगित कर दी गई। अब सोमवार को फिर से विधानसभा शीतकालीन का सत्र की जो कार्रवाई है, वो शुरू होगी। लेकिन आज सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोडिन सिरप को लेकर के जो तस्करी का मामला आया, अवैध व्यापार का मामला आया और जो कई सारे नाम आ रहे हैं, जो अखिलेश यादव लगातार सपा पे भारतीय जनता पार्टी या सरकार पे हमलावर रहते थे कि माफियाओं पे कार्रवाई नहीं कर रही है, कोडिन भैया को बचा रही है। आज योगी ने जो सूबे के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा हर माफिया के तार सपा से जुड़े होते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर नेता, कई बार के मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, पूर्वांचल से आते हैं, मामला पूर्वांचल का भी है। दुर्गा जी, आज तो मुख्यमंत्री जी ने सीधे कह दिया कि हर तार सपा से जो माफियाओं के हैं वो जुड़े होते हैं और कोडीन के भी जो माफिया तस्करी का मामला आ रहा है, जो भी इन्वॉल्व है, वो सपा के करीबी हैं। तो क्या कहेंगे कि भाजपा के हैं? ये तो कहेंगे नहीं हो। ये तो मुख्यमंत्री हैं, देश के हैं, सबके हैं। वो जांच करावा ना, निष्पक्ष जांच करा कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। उनको नहीं पता है कि कोटिन के जो सिरप था, उसके माध्यम से कितने लोगों की जाने गई। बच्चे तक से लेकर के जवान तक सभी लोग उसका जो भी दुआ किया वो सब मृत हो गई। कितने लोगों की जाने गई। अगर जांच कराना चाहते हैं तो जांच खुलेआम करावे, निष्पक्ष करावे। ये थोड़ा जांच करके तंत्र इनका है। अब तो सुनने में आ रहा है कि एक ही जाति, एक ही सोते जाति के, एक ही जात के लोगों को जांच में लगाया गया है। इससे इससे न्याय मिल सकता है? इससे इससे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा आप ईमानदारी से काम करेंगे तो पर्दाफाश। पर्दाफाश तो है ही है, मगर उसको दबाने की कोशिश करके पार्टी का समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, जब जान रहे हैं कि बचाना नहीं है। अब आप हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो आप निष्पक्ष जांच कराएं और करा करके लोगों को दोषी लोगों को ऊपर कार्रवाई करें। सरकार ने साफ किया कि किसी की मौत नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। दूसरी बात उन्होंने कहा प्रतिबंधित दवाएँ नहीं है, लेकिन हाँ, डॉक्टर जब पर्चा लिखेंगे, डॉक्टर के पर्चे पे दवाएँ मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से मेडिकल स्टोर से जहाँ फुटकर विक्रेता आते हैं, वहाँ थोक मात्रा में बिक्री हुई, ये अवैध देखिए, व्यापार किया गया और उसके बाद फिर इस तरीके की चीज़ें निकल आ रही है। अच्छा ये बताइए कि अच्छी कंपनियों की दवाई खाली मिलती है, डुप्लीकेट कंपनियों की नहीं आती। पता लगा लीजिए मेडिकल हालों पर कि डुप्लीकेट दवाएं आ रही हैं और जो ओरिजिनल कंपनी की दवा अलग है। तो ये तो डुप्लीकेसी तो हो ही रही है। तो ये अगर कब सिरप अगर गया तो ये बात आई कैसे? आखिर में इसका तो पर्दाफाश हुआ कि इस तरह के लोग मर रहे हैं। जाने गई हैं कुछ कितने लोगों की, तो जाने गई हैं, तो इस पर गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। अब कोई भी दोषी हो, इस पर ईमानदारी से निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। अब ये दबा करके केवल पार्टी को बदनाम कर रहा है, अब नाम ले, ये इससे नहीं काम चलने वाला है। आप जब जब भी लोगों के ऊपर उत्पीड़न की इन्होंने किया, जेल बंद किया, कौन से इतना दोस्त, यानी सबको तो फर्जी पता। फँसाया जा रहा है आपके लोगों को, समाजवादी पार्टी के अरे लोगों भाई, को। आजम खान को क्या किया गया? यही है। और लोगों को बंद किया गया, हर जगह वही तरह से कार्रवाई की जा रही है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई करें, इससे नहीं वो होने वाला है। अगर अब ये पर्दाफाश का होगा, विधानसभा में ये मामला मिल करके उठाएँगे आप लोग। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय माता प्रसाद पाड़ी के नेतृत्व से हम लोग खड़ा होकर के मामले को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। अखिलेश जी एक बार बार-बार कहते हैं कि मिर्ज़ापुर में कालीन भैया, जौनपुर में कोडीन भैया। आपके बगल का जिला है, कौन है जौनपुर में कोडीन भैया जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, शहरों-शहरों में हम देखिए, लोग हमको कहते हैं? जानकारी नहीं है। ये तो प्रश्न उनसे पूछिए कि कौन है। मगर ये जाकिर तो सभी लोग जानते होंगे। ये तो इनका काम है ना कि उस नाम जानते को तो आप भी जाने। हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बता ये नहीं रहे तो हैं। इनके काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, भाजपा सरकार का काम है उसको उसको सामने लाने का काम कर। अखिलेश एसटीएफ पे बार-बार निशाना साध रहे हैं। पहले स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा, अब कर रहे हैं सिर्फ टास्क फोर्स। बार-बार एसटीएफ पे निशाना क्यों साध रहे हैं? क्या एसटीएफ से अखिलेश की देखिए, मामला है? स्वजाति लोगों का होगा, एक ही दल के लोग जांच कर रहे हैं। बाकी कौन से में जात सर के एक ही नहीं, लोग के? देखिए, अब हम क्या बताएं उसके बारे में। बता दीजिए। वो तो वही बड़े बड़े नेता बताएंगे, हम इसके बारे में नहीं। हमको जानकारी है, पर इतनी जानकारी कोई भी हो,
कोई भी टीम बनावे, एकदम सही ईमानदारी की टीम बनावे, सही टीम बनावे, ताकि इसका पर्दाफाश हो। मगर जब अब वो किसी बदले भावना से या इस तरह से कह करके दबाने की कोशिश की जाए और बदनाम करने की कोशिश किया जाए, इससे नहीं काम चलेगा। जो माफिया लोग इसमें इस तरह से काम किए हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए, उनको जेलों में बंद करना चाहिए। आपके एक पूर्व विधायक हैं, अब भाजपा में चले गए हैं, पहले आपके पार्टी में थे, आपने निष्कासित कर दिया, अभय सिंह। वो लगातार धनंजय पे हमला हो रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, धनंजय सिंह उन पे हमलावर कर तो रहे हैं भाई कि उससे पूछिए ना, वो तो मुख्यमंत्री क्या चले गए, भाजपा में चले गए, उनसे पूछिए कि क्यों आप भाजपा में क्यों कह रहे हैं, वो तो ही बताएंगे। तो ये थे दुर्गा प्रसाद यादव, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की, लेकिन कोडिन के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरेगी, इस मुद्दे को उठाएगी। कल समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, उसमें भी इस मुद्दे को रखा गया और दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा भी कि हमारे नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे को लेकर के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे और जो भी माफिया इस मामले में संलिप्त है या दोषी है, उस पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। सरकार उन लोगों को बचा रही, क्योंकि सरकार के हाथ में जांच करने का अधिकार, सरकार सिर्फ आरोप लगाकर बचना चाहती है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।